नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान जीके के अंतर्गत इतिहास जो हमने अभी तक मैटर पढ़ा है उससे संबंधित जो हमने पढ़ लिया है भाई, हमने मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और लगभग 70% हम गुहिल वंश के बारे में पढ़ चुके हैं साथियों। तो उसी से संबंधित यहाँ पर 51 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें हैं उनका आप निचोड़ भी इसको कह सकते हो। साथियों, कोई सी भी राजस्थान की भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई सी भी भर्ती हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान की भर्ती है और राजस्थान जीके यदि उसमें आती है तो ये वीडियो आप मोस्टली आप जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली वहाँ से ओपन हो जाएगा साथियों। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम अच्छी तरह से यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके पहला प्रश्न है, मेवाड़ में मुख्यतः किस वंश ने शासन किया? राठौड़ वंश ने, चौहान वंश ने, गोहिल वंश ने और इनमें से सभी। तो साथियों, मेवाड़ जिसका केंद्र किसको माना जाता है? चित्तौड़ को माना जाता है साथियों। इस पर मुख्यतः जिस राजवंश के द्वारा शासन किया गया उस वंश का नाम था गुहिल वंश। गुहिल वंश आपका तीसरा जो विकल्प है यहाँ पर पहले प्रश्न में सही आंसर है। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप यूँ मानिए, अगर आपने इस टेस्ट को पूरा किया तो जो हम 6-7 दिनों से पढ़ते आ रहे थे, 7 दिनों का निचोड़ आप इसको कह सकते हो, तो ये सारी डिटेल आपको एक बार में ही यहाँ कवर हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिलों का संबंध मुख्यतः किससे है? नौशेखा से, वल्लभी से, ब्राह्मणों से और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर गुहिल वंश के बारे में पढ़ा था तो अलग अलग जो इतिहासकार थे इनका अलग अलग मत था कि गुहिलों का संबंध मुख्यतः अलग कि भाई ब्राह्मणों से है, नौशेखा से भी बताया किसी ने वल्लभी से बताया है। अब यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड की बात की जा रही है साथियों। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो गुहिल थे इनका संबंध किससे है? वल्लभी से। दूसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो आपके तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार गुहिल ने अपना शासन कब स्थापित किया? 540 ईस्वी में, 655 ईस्वी में, 765 ईस्वी में और 566 ईस्वी में। देखो यहाँ पर कि भाई गुहिल ने अपना शासन, मतलब इसके पहले गुहिल वंश के पहले कोई शासक नहीं था। अब नाम ही गुहिल के आधार पर गुहिल वंश इसका पड़ा है साथियों। तो डॉक्टर जो गौरीशंकर हीरानंद ओझा है इनका ये मानना था कि जो गुहिल ने जो अपना शासन स्थापित किया है वो सन था 566 ईस्वी। 566 ईस्वी में यहाँ पर गुहिल के द्वारा शासन स्थापित किया गया। चौथा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथियों कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न है, बप्पा रावल का शासनकाल था 730 से 745 ईस्वी तक, 734 से 753 ईस्वी तक, 743 से 754 ईस्वी तक और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो चौथे प्रश्न में भी इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं साथियों। चौथे प्रश्न में बप्पा रावल, जिसको कालभोज के नाम से भी जाना जाता है साथियों, मूल नाम इसका क्या था? कालभोज। यहाँ पर इन्होंने जो शासन किया था तो वो अवधि थी 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी के मध्य बप्पा रावल का शासनकाल माना जाता है साथियों। तो चौथे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। यहाँ पर चौथे प्रश्न में सेकंड विकल्प सही रहेगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे। तो आपके पांचवा प्रश्न है, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने चित्तौड़गढ़ के किस शासक को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? मानमोरी को,
हुमायूं को, अलाउद्दीन खिलजी को और इनमें से कोई नहीं। देखो कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है तो बहुत ही इजीली इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। हुमायूं तो यहाँ पर बहुत बाद का शासक है। अलाउद्दीन खिलजी 1301-2 के आसपास का था साथियों। तो यहाँ पर बप्पा रावल तो अभी हमने देखा है कि 753 ईस्वी, तो मतलब इन्होंने मानमोरी को हरा करके, राज प्रशस्ति के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है, मानमोरी को हरा करके चित्तौड़गढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 6। बप्पा ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी कहाँ स्थापित की? कुंभलगढ़ में, नागदा में, उदयपुर में और इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ देखिएगा, बप्पा रावल के द्वारा जो चित्तौड़गढ़, मूल रूप से मेवाड़ का जो केंद्र था वो कौन था? चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ की जो राजधानी बप्पा रावल के द्वारा स्थापित की गई है, उस जगह का आपको नाम बताना है। जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी तो मैंने आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट स्टार करके बताई थी कि बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़गढ़ की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी साथियों? नागदा में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? नागदा में। छठे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 7। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? सवाई भोज था, मिहिर राज था, काल भोज था और आदित्य था। देखो ऊपर वाले प्रश्न में ही मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर बता दिया है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम या बप्पा रावल का जो मूल नाम है साथियों, किस नाम से जाना जाता था? मूल नाम क्या था उसका? काल भोज। बप्पा रावल तो क्या थी? उसकी उपाधि थी। क्या थी साथियों? बप्पा तो उसकी उपाधि थी। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो आपके 8वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में किस मंदिर का निर्माण करवाया? श्रीनाथ जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, गिरधर व्यास का मंदिर और महादेव जी का मंदिर। साथियों यहाँ पर बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी में जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उस मंदिर का नाम है एकलिंग जी का मंदिर। क्या नाम है साथियों उसका? एकलिंग जी का मंदिर उसका नाम है। मतलब कैलाशपुरी में बप्पा ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया है साथियों, तो एकलिंग जी कौन थे? ये एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग जी। आपको अच्छी तरह से इस प्रश्न का आंसर भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आपके 9वां प्रश्न है, जेत्र सिंह का कार्यकाल था 1220 से 1253 ईस्वी, 1215 से 1253 ईस्वी, 1217 से 1253 ईस्वी और 1213 से 1253 ईस्वी। 9वें प्रश्न में सही आंसर देना है जेत्र सिंह। बप्पा रावल के बारे में हमने जो रावल शाखा का जो शासक पढ़ा था उसका नाम था साथियों जेत्र सिंह। और इसके शासनकाल की यदि हम बात करें तो जेत्र सिंह के द्वारा यहाँ पर 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य शासन किया गया था, अब मेवाड़ या चित्तौड़ पर। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है फिर 9वें प्रश्न में? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, जेत्र सिंह द्वारा भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1222 ईस्वी में, 1235 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में और 1238 ईस्वी में। देखो जेत्र सिंह ने शासन का कब तक किया था? 1213 से 53 में। इसके अंतर्गत इस शासन काल में इसने एक युद्ध लड़ा था साथियों, जिसको कहा जाता है भूताला का युद्ध। और ये युद्ध 1227 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1227 ईस्वी में। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। जेत्र सिंह के शासन काल में दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का, मारवाड़ वंश का, लोधी वंश का और खिलजी वंश का। देखो खिलजी वंश का शासन जेत्र सिंह के समय नहीं था दिल्ली सल्तनत में। मारवाड़ वंश का तो बिल्कुल भी नहीं था साथियों, ना ही लोधी वंश का था, बल्कि गुलाम वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर जेत्र सिंह के शासनकाल के समय था। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है साथियों,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो गुलाम वंश का जो शासक था जिसका नाम है इल्तुतमिश, इसके बारे में हमने पढ़ा है। जो भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में लड़ा गया था, किस किस के मध्य? जेत्र सिंह के मध्य और इल्तुतमिश की सेना के मध्य, जिसमें किसकी विजय हुई थी साथियों? जेत्र सिंह की विजय हुई थी इस भूताला के युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा सही रहेगा आंसर? गुलाम वंश प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो आपके 12वां प्रश्न, जेत्र सिंह ने भूताला के युद्ध पश्चात चित्तौड़ की राजधानी कहाँ बनाई? नागदा को बनाया, कुंभलगढ़ को बनाया, उदयपुर को बनाया और चित्तौड़ को बनाया। तो देखो, जेत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश की सेना के मध्य जो 1227 ईस्वी में जो भूताला का युद्ध हुआ, तो भूताला का युद्ध का परिणाम क्या रहा? जेत्र सिंह विजय रहा और इल्तुतमिश की सेना हार गई थी। तो उस युद्ध के पश्चात की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। जो राजधानी जेत्र सिंह के द्वारा चित्तौड़ की बनाई गई थी, उसका बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़ की राजधानी इन्होंने चित्तौड़ को ही बनाया था। किसको? चित्तौड़गढ़ की राजधानी चित्तौड़ को ही किसने बनाया? जेत्र सिंह ने बनाया। कब बनाया? भूताला युद्ध को जीतने के बाद में। 12वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके पहले जो चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी वो नागदा थी, और उसके बाद में नागदा को हटा करके इन्होंने चित्तौड़ को ही चित्तौड़गढ़ की राजधानी बना दी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो 13वां प्रश्न है, मदमर्दन ग्रंथ की रचना किसने की? जय सिंह सूरी ने, राणा कुंभा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और मलिक मोहम्मद जायसी ने। देखो, जितने प्रश्न रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्रश्न से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए आपके, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई है। अगर चैनल पर नए हो और वो चीज़ें नहीं पढ़ रखी है तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा गलत होना स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन अगर उन चीज़ों को पढ़ भी रखा है और फिर भी क्वेश्चन गलत करते हो तो ये गलत बात है साथियों। 13वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है, मंदमर्दन ग्रंथ की रचना जिसके द्वारा की गई है उसका नाम था जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी ने ही मंदमर्दन ग्रंथ का निर्माण किया था साथियों। आपके 13वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14, गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? राणा हम्मीर, जेत्र सिंह, रतन सिंह और बप्पा रावल। देखो, हमने गुहिल वंश के बारे में एक तो रावल शाखा के बारे में पढ़ा और एक पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में चल रही है आपके सिसोदा, मतलब सिसोदिया शाखा आपके चल रही है। तो यहाँ जो रावल शाखा है गुहिल वंश की, उसका जो अंतिम शासक माना जाता है वो रतन सिंह को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, मतलब चित्तौड़ पर, और जिसमें रतन सिंह बलिदान अपने प्राणों की यहाँ पर अपने प्राणों का इन्होंने बलिदान दे दिया था। लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। यहाँ पर पद्मावती वाला जो किस्सा है वो रतन सिंह से संबंधित ही है, और यही गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक भी है। तो विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? 1300 ईस्वी में किया, 1301 ईस्वी में किया, 1303 ईस्वी में किया और 1305 ईस्वी में किया। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया गया था तो वहाँ के शासक थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। और जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था तो वो सन था 1303 ईस्वी साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़गढ़ विजय उपरांत पश्चात मतलब एक ही शब्द आना चाहिए। विजय पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था साथियों? होशंगाबाद, खिजराबाद, खिलजीपुर और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला तो गलत हो जाता है। जब रावल रतन सिंह के ऊपर, उस समय रावल रतन सिंह राजा थे, तो चित्तौड़ पर आक्रमण जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसमें 1600 महिलाओं ने जौहर किया था रानी के साथ में, और वहाँ पर साथियों आप यूँ कह सकते हो कि चित्तौड़गढ़ में सारी चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। जो गुहिल वंश के शासक थे उनके खिलाफ उनकी हार हुई और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उस चित्तौड़ को
किसके हाथों सुपुर्द कर दिया गया? उसका जो पुत्र था खिज्र का उसका शासक बन गया। किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने पुत्र खिज्रका को चित्तौड़ का शासक बना दिया गया और चित्तौड़ का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था साथियों? खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खिजराबाद। तो 16वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है खिजराबाद वाला, यही आपका 16वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो 17वां प्रश्न है, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? जयसिंह सूरी ने, राणा कुंभा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो देखो पद्मावत ग्रंथ के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ग्रंथ नहीं पढ़ रखा वो अलग बात है, लेकिन पद्मावत ग्रंथ के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा साथियों, जिसमें पद्मावती का वर्णन किया गया है और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए जो कारण है वो भी पद्मावती को इस पद्मावत ग्रंथ में माना गया है। तो इसकी रचना करने वाले जो रचनाकार थे साथियों, उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा ही पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई थी। चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न क्या है? गुहिल वंश की रावल शाखा के मुखिया कौन थे? काल भोज, बप्पा रावल, जेत्र सिंह और रावल रतन सिंह। देखो रावल शाखा के मुखिया की बात की जा रही है साथियों। तो यहाँ देखो गुहिल वंश की स्थापना तो गुहिल के द्वारा की गई थी और इसमें जो पहली शाखा चली थी रावल शाखा साथियों, उसके जो मुखिया थे वो बप्पा रावल थे, जिनको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो काल भोज और बप्पा रावल दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही है। रावल रतन सिंह गुहिल वंश की जो रावल शाखा है इसके अंतिम शासक थे। कैसे शासक थे? इसके अंतिम शासक थे। तो विकल्प आपका 1 भी सही है प्रश्न नंबर 18 में और विकल्प आपका 2 भी सही है 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न देखेंगे, गुहिल वंश की मेवाड़ में पुनः स्थापना किसने की? राणा हम्मीर ने, राणा लाखा ने, राणा मोकल ने और राणा कुंभा ने। देखो गुहिल वंश जब मेवाड़ पर इनका आधिपत्य खत्म हो गया था और इनको हरा करके मुगलों ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लिया था साथियों, तो उस अधिकार को दूर करने का कार्य राणा हम्मीर के द्वारा किया गया। अतः ये माना जाता है साथियों, तो जो गुहिल वंश है इसकी मेवाड़ पर पुनः स्थापना राणा हम्मीर के द्वारा की गई थी। प्रथम विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। अब कब की गई थी मेवाड़ में पुनः स्थापना गुहिल वंश की? हम्मीर के द्वारा 1326 ईस्वी में की गई थी साथियों। विकल्प आपका यहाँ पहला विकल्प सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20, मेवाड़ के उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हम्मीर को, राणा लाखा को, राणा मोकल को और राणा कुंभा को। साथियों 20वें प्रश्न का जो सही आंसर है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा जो राणा हम्मीर है, इसको ही मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब राणा हम्मीर को ही मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मेवाड़ पर किसका शासन हो गया था? मुगलों का शासन हो गया था। तो मुगलों से मेवाड़ को आज़ाद करवाकर वापस गुहिल वंश की स्थापना मेवाड़ में किसने की थी? राणा हम्मीर ने। अतः राणा हम्मीर को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। विकल्प आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो आपकी 21वां प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? राणा हम्मीर को, राणा लाखा को, राणा मोकल को और राणा कुंभा को। देखो विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब होता है विषम परिस्थितियों में दुश्मनों पर शेर के समान वार करने वाला, वही है विषम घाटी पंचानन, जिसकी उपाधि किसको दी गई थी साथियों? राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी और इनको ही विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। तो राणा हम्मीर यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो आपके 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों, ये देखो, सिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1326 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में और 1340 ईस्वी में। देखो सिंगोली का युद्ध भी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखा है साथियों। ये जो युद्ध हुआ था सिंगोली का युद्ध, ये 1336 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राणा हम्मीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य बांसवाड़ा में। और इसमें किसकी हार हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की हार हुई थी। और जीत किसकी हुई थी साथियों? राणा हम्मीर के सेहरे पर जीत का सेहरा सजा था साथियों।
तो यहाँ आपके कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 12 में जो दूसरा विकल्प है ये सही है। सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के मध्य? हम्मीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। कहाँ पर लड़ा गया? बांसवाड़ा में लड़ा गया। तो 22वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो साथियों आपके 23वां प्रश्न है, राणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? 1381 ईस्वी में, 1382 ईस्वी में, 1383 ईस्वी में और 1384 ईस्वी में। तो देखो, राणा लाखा जिसको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? लक्ष्य सिंह के नाम से भी इसको जाना जाता है राणा लाखा को। और ये मेवाड़ के शासक बने थे साथियों 1382 ईस्वी में। कब बने थे? 1382 ईस्वी में राणा लाखा मेवाड़ के शासक बने थे। तो 23वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। साथियों आपके 24वां प्रश्न देख लेते हैं। राणा लाखा प्लस हंसाबाई से जन्मे पुत्र का नाम क्या था? हम्मीर था, उदा था, राव चुंडा था और मोकल था। देखो, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, राणा लाखा और हंसाबाई इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था मोकल। और ये मोकल जो है साथियों, आप यूँ मान सकते हो राव चुंडा इसका बड़ा भाई था लेकिन सौतेला भाई था, क्योंकि राणा लाखा का जो पहले उत्तराधिकारी था शासन के रूप में वो राव चुंडा था। लेकिन राव चुंडा की जो शादी है उसका प्रस्ताव हंसाबाई से आया। मजाक मजाक में राणा लाखा ने ये बोल दिया कि इस उम्र में हमसे कौन शादी करेगा। जब इस बात का पता राव चुंडा को लगा तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन यहाँ पर शादी नहीं करूँगा साथियों। और इन्होंने इसका बलिदान दे दिया, मैं शासन नहीं करूँगा ऐसा इन्होंने, कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पर आपका संरक्षण का कार्य कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर शासन में कभी भी नहीं करने वाला हूँ। तो इसकी वजह से ही मोकल को राजा बनाया गया था। और शर्त ये भी थी कि हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से तो कर देते, मारवाड़ की थी हंसाबाई, रणमल की बहन, लेकिन ये शर्त थी कि लाखा प्लस हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। और उससे उत्पन्न पुत्र का नाम क्या है? मोकल है। चौथा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25, लक्ष्य सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? मोकल को, हम्मीर को, लाखा को और राव चुंडा को। देखिए, लक्ष्य सिंह के नाम से, अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था, महाराणा लाखा को लक्ष्य सिंह के नाम से जाना जाता है। 25वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों। आपके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा। इतनी सारी मेहनत आपको निःशुल्क आपके लिए जो की जा रही है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको करना है, 1 मिनट का समय निकाल करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। आपके प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? महाराणा मोकल को, राणा हम्मीर को, राणा लाखा को और राव चुंडा को। साथियों, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है राव चूड़ा या राव चुंडा को, क्योंकि इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन शासक नहीं बनूंगा साथियों। किस लिए? ताकि उनका जो रिश्ता आया था हंसाबाई से, उसका विवाह, हंसाबाई का विवाह उनके पिता राव चूड़ा के साथ में हो जाए साथियों। राव चूड़ा क्या, सॉरी, राणा लाखा के साथ में हो जाए। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न साथियों। प्रश्न नंबर 26 का यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही है? देखिए 26 में मैं बता दिया है, राव चुंडा या राव चूड़ा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न है, पिचोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में चिड़ीमार बंजारे द्वारा करवाया गया? संग्राम सिंह के शासनकाल में, महाराणा प्रताप के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में और राव चुंडा के शासनकाल में। तो देखो प्रश्न नंबर 27 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो यहाँ पर पिचोला झील की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। राणा सांगा तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में भी नहीं आया है इसमें। जो पिचोला झील है राव चूड़ा या लाखा, तो साथियों इसका सही आंसर है राणा लाखा के शासनकाल में पिचोला झील जो है इसका निर्माण चिड़ीमार बंजारे द्वारा करवाया गया था। राणा लाखा जिसको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है साथियों। हाँ, आपका थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 27 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 की ओर। आपके 28वां प्रश्न है, राणा मोकल मेवाड़ के शासक कब बने? 1421 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में, 1422 ईस्वी में और 1432 ईस्वी में।
28वें प्रश्न में आंसर देना है साथियों। मोकल जो कि लाखा प्लस हंसाबाई का पुत्र था, ये मेवाड़ का जब शासक बना था साथियों, तो उस समय सन था 1421 ईस्वी। ठीक है, 1421 ईस्वी में राणा मोकल मेवाड़ के शासक बने थे। पहला विकल्प आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 29वां प्रश्न है, राणा मोकल की हत्या कब की गई? 1421 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में, 1422 ईस्वी में और 1432 ईस्वी में। साथियों, राणा मोकल मेवाड़ के राजा कब बने थे? 1421 ईस्वी में बने थे और इनकी हत्या 1433 ईस्वी में कर दी गई थी। किनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी? चाचा व मेरा ने महिपा पवार के साथ मिलकर के राणा मोकल की हत्या 1433 ईस्वी में की थी। तो विकल्प आपके 2 सही है 29वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की ओर। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 30 है, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? 1436 ईस्वी में, 1435 ईस्वी में, 1434 ईस्वी में और 1433 ईस्वी में। यहाँ पर कुंभा की बात की जा रही है साथियों। मोकल के बाद में हमने कुंभा के बारे में पढ़ा था। तो जो कुंभा का शासनकाल था वो कब से आरंभ हुआ, मतलब इनको शासक कब बनाया गया या ये शासक कब बने? आपको 30वें प्रश्न में इसका उत्तर देना है। तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक 1433 ईस्वी में बने थे। कब बने थे साथियों? 1433 ईस्वी में। चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 की ओर। आपके 31वां प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1436 ईस्वी में हुआ था, 1437 ईस्वी में हुआ था, 1438 ईस्वी में हुआ था या 1439 ईस्वी में हुआ था? यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या जो 31 है इसमें कौन सा आंसर आपका सही है? 1433 ईस्वी में तो राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे और यहाँ बात की जा रही है सारंगपुर के युद्ध की। तो 1437 ईस्वी में साथियों सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में, जिसमें किसकी विजय हुई थी? महाराणा कुंभा की विजय हुई थी और महमूद खिलजी को हार का सामना करना पड़ा था। कब हुआ था सारंगपुर का युद्ध? 1437 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इन प्रश्नों को किसी भी तरह आपको याद करना ही पड़ेगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये उपयोगी है। तो 31वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। 32वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई? राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य और कुतुबुद्दीन ऐबक और राणा कुंभा के बीच में। तो देखो चंपानेर की संधि की यहाँ पर बात की जा रही है 32वें प्रश्न में। कब हुई ये भी पता होना चाहिए और किस किस के मध्य हुई ये भी पता होना चाहिए और क्यों हुई ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। तो 32वें में सही आंसर है चंपानेर की संधि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुई थी साथियों। 1456 में ये चंपानेर की संधि इन दोनों के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि राणा कुंभा के बीच में, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी हारा और राणा सांगा विजय रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक और राणा कुंभा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हारा और राणा कुंभा विजय रहा। मतलब राणा कुंभा ने महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों को हरा रखा था। अब दोनों ने क्या सोचा कि यदि हम दोनों एक हो जाए और राणा कुंभा पे आक्रमण करें तो कुंभा को हम हरा देंगे और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। इसी के लिए 1456 ईस्वी में दोनों ने चंपानेर की संधि की थी। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाता है इस प्रकार से 32वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 33 को। तो 33वां प्रश्न है, राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 84 दुर्गों का, 32 दुर्गों का, 48 दुर्गों का और 36 दुर्गों का। तो देखो हमने उस क्लास में राणा कुंभा वाली जो क्लास हमने पढ़ी थी साथियों, इतिहास की डिटेल क्लास, उसमें अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था कि राणा कुंभा के द्वारा 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। आपका दूसरा विकल्प 32 वाला जो है दूसरा विकल्प 33वें प्रश्न में यहाँ पर सही रहेगा साथियों। तो 33वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34वां प्रश्न है, सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ इत्यादि जो प्रसिद्ध दुर्ग हैं मेवाड़ के, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा प्रताप के द्वारा, उदय सिंह के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा और राणा लाखा के द्वारा। तो देखो यहाँ पर जो सिरोही दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है साथियों अपनी बनावट के कारण, और इन दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। क्योंकि 84 में से 32 दुर्ग तो किसने बनाए हुए हैं? मेवाड़ के राणा कुंभा ने। तो विकल्प आपके 3 सही है 34वें प्रश्न में। नेक्स्ट 35वें प्रश्न को देखते हैं। तो आपके 35वां प्रश्न,
कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और जगत शिरोमणि। साथियों, कुंभा की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से यूँ कह सकते हो कि धर्म प्रिय शासक थे, मतलब धर्म में बहुत ही ज़्यादा इनकी श्रद्धा थी और इन्होंने ग्रंथों की भी रचना की है साथियों, जिसमें संगीत राज इनका ग्रंथ है, संगीत मीमांसा इनका ग्रंथ है, सूड प्रबंध इनका ग्रंथ है, लेकिन जगत शिरोमणि जैसा कोई ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा है। तो चौथा विकल्प जो है ये कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में नहीं आता है और यही आपके 35वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो 36वां प्रश्न देखेंगे साथियों, अभिनव भर्तृहरि नाम से किस शासक को जाना जाता है? जय सिंह को, राणा प्रताप को, राणा लाखा को और राणा कुंभा को। साथियों, लाखा को अभिनव भर्तृहरि नहीं कहते हैं, बल्कि जो राणा कुंभा है साथियों, इसको अभिनव भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है। तो 36वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प राणा कुंभा वाला है, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37 पर। तो 37वां प्रश्न है, राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महमूद खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उदा ने और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होगा। राणा कुंभा की हत्या ना तो महमूद खिलजी ने की, ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोनों को तो राणा कुंभा ने हरा दिया था साथियों, बल्कि उनका जो पुत्र था उदा, जिसको उदय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा ही जो उनका जो शासन था राणा कुंभा का, उसको हड़पने के लिए, मतलब पिता की राजगद्दी पर बैठने के लिए साथियों, उदा के द्वारा राणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी जहर दे करके। तो तीसरा विकल्प आपके 37 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 38 पर। मेवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? राणा उदय सिंह को, उदा को, राणा मोकल को, राणा लाखा को। देखो, उदय सिंह जिसका पुत्र कौन था साथियों? उदय सिंह का पुत्र कौन था? यहाँ पर अगर हम बात करें, राणा प्रताप उदय सिंह के पिता, उदय सिंह का पुत्र था, सॉरी, और उदय सिंह तो राणा प्रताप के पिता थे। यहाँ पर उदय सिंह और मेवाड़ का पितृहंता शासक, इनमें कोई संबंध नहीं है, बल्कि जो उदा है, राणा उदा या फिर उदय सिंह प्रथम, इसका संबंध मेवाड़ के पितृहंता शासकों में से है, क्योंकि उदा के द्वारा जो उनका पिता था महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? उदा के द्वारा, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 38 में। वैसे 51 प्रश्न होने चाहिए थे साथियों, लेकिन अभी आगे के अगर मैं प्रश्न आपको करा दूं तो फिर डिटेल क्लासों का मतलब नहीं रहेगा, इसलिए पहले हम डिटेल क्लास से और पढ़ेंगे और उसके बाद में लगभग 51-50 या 51 प्रश्नों की सीरीज जो बचे हुए, जो हमारे जो शासक है मेवाड़ के गुहिल वंश के अंतर्गत, उनके बारे में लगभग 50-51 प्रश्न आपके हो जाएंगे साथियों। तो आप निश्चित रहिए, इसी प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलती रहेगी, डिटेल क्लासें चलती रहेगी और साथ ही जो साइकोलॉजी है, हिंदी है, शिक्षण विद्या है, इनकी भी टेस्ट सीरीज आपके चलती रहेगी। तो आराम से तैयारी कीजिए, नो टेंशन होकर तैयारी कीजिए और पूरा मन लगाकर और सेल्फ स्टडी अच्छे से करके नोट्स तैयार करते हुए तैयारी करिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।